लोगों से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है। अगर इनका बस चलता तो ये कुरान पाक के टुकड़े इकट्ठे करने वाला भी इन्होंने बेच दिया। बाहर के ममालिक से लोग हमारे मुल्क के अंदर आके ये चीजें देख के जाते हैं। पाकिस्तान के ये हालात है। जी अस्सलाम वालेकुम, स्मीत गिलानी आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। और अगर आपको हमारी तमाम वीडियोस इंफॉर्मेटिव लगती हैं, अच्छी लगती हैं या उनसे आपको कोई फ़ायदा होता है तो आप लाजमी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद जड़ांवाले रोड पे और यहाँ पे जो मनाजिर हैं वो दिल दहला देने वाले हैं। अब यहाँ पे डेली हम जब भी गुजरते हैं, सुबह सुबह साइकिलिंग करते हैं तो देखने को कचरा ही मिलता है। मकान तो अच्छे हैं पर मकीन अच्छे नहीं। उसकी सही एग्जांपल आपको जड़ांवाले रोड पे इन कारों की मार्केट में मिलती है। अब सुबह सुबह आप देखें कि यहाँ पे लोगों ने कितना कचरा फैलाया हुआ है। अब यहाँ पे जितने लोग भी सुबह सुबह रोज़ी कमाने आते हैं, ये दुकानदार रोज़ी कमाने आते हैं, ये इनके सामने जिन्होंने स्टॉल लगाए होते हैं, जो गाड़ियों की फैब्रिकेशन करते हैं, वो जितने भी रोज़ी यहाँ पे कमाने आते हैं वो अपने बच्चों की रोज़ी तो यहाँ से ले जाते हैं, लेकिन बदले में इस मुल्क को क्या दे के जाते हैं वो आपके सामने है। तो मेरा इस चैनल से इन तमाम दुकानदारों को पैगाम है, बल्कि इल्तमास है कि आप इस कचरे का कोई बंदोबस्त करें। रोज़ाना जो है वो सफाई वाले इसको झाड़ू लगा के साफ़ तो कर जाते हैं, लेकिन क्या इस कचरे को इस तरह फेंक के जाना दुरुस्त है? हरगिज़ नहीं। तो इस कचरे को इस तरह मत फेंकें ताकि कम अज़ कम हमारे मुल्क पाकिस्तान का जो नाम है वो बदनाम ना हो। हम आए रोज़ गवर्नमेंट को ब्लेम करते हैं, दूसरे लोगों को ब्लेम करते हैं, लेकिन क्या हम अपनी आदतें भी ठीक करते हैं कि नहीं करते? और ये सिर्फ इस मार्केट की मिसाल नहीं है, फैसलाबाद के अंदर बहुत सारी मार्केट ऐसी हैं जहाँ पे आपको सुबह इसी तरह के मनाज़र देखने को मिलते हैं। और इस वजह से ये जो सफाई का अमला सुबह सुबह आके रोड्स पे सफाई करता है उनको भी मुश्किलात का सामना है। ठीक है, वो सफाई तो करेंगे पर इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी सफाई करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, यहाँ पे एक जो काबिल गौर बात वो ये भी है कि इस पूरे कचरे में ये जो आपको नज़र आ रहा है इसमें कबाड़ नहीं आपको मिलेगा। अच्छा, कबाड़ किसे कहते हैं? वो तमाम चीज़ें जो कि प्लास्टिक और लोहा जो कि बिक जाता है, तो वो तमाम लोग जो माशाल्लाह यहाँ पे काम करते हैं वो सारा कबाड़ इकट्ठा करके जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता ही है बिक जाना है। लेकिन वो ऐसी तमाम चीज़ें यहीं पे छोड़ जाते हैं जो इन्हें पता है कि उनसे इनका पेट नहीं भरने वाला। इन मार्केट वालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सिर्फ अपने पेट के साथ मुंसलिक मत रहें, कम अज़ कम पाकिस्तान का सोचें, अपने इस मुल्क का सोचें। अगर वो ये रोज़ाना की बुनियाद पे ये सारा कचरा जो भी फेंकता है उसको किसी शापर में बांध के एक प्रॉपर तरीके से, यहाँ पे जो साइडों पे डस्टबिन गवर्नमेंट ने रखी हुई हैं उनके अंदर अगर फेंक जाएंगे तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन ये कि हमें अपनी आदतों को बदलना होगा और ये जो पाकिस्तान का हम नाम जो है आए रोज़ इन वजूहात की बुनियाद पर बदनाम कर रहे हैं, इनको छोड़कर वो तरीके अपनाएं जिससे हमारे मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन हो। और इन लोगों से कोई मेरी दुश्मनी नहीं है, सिर्फ यहाँ से सुबह हम गुजरते हैं तो दिल दुखता है जब हम इस मंज़र को देखते हैं, और तब भी दिल दुखता है कि जब बाहर के ममालिक से लोग हमारे मुल्क के अंदर आके ये चीज़ें देख के जाते हैं, यही चीज़ें जाके बताते हैं कि पाकिस्तान के ये हालात हैं। तो मेरी दुकानदारों से इल्तमास है, हाथ जोड़ के इल्तमास है, और उन तमाम दुकानदारों से या मार्केट वालों से भी इल्तमास है कि जो रोज़ाना इस तरह से अपने कचरे को फेंक के जाते हैं कि सुबह जो है वो ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है कि दिल जो है वो खून के आंसुर होता है। अच्छा, आप देखें कि ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पे कोई कूड़ादान नहीं पड़ा हुआ। आप ये पीछे देखें, इसी मार्केट के अंदर गवर्नमेंट ने जो है वो यहाँ पे कूड़ादान भी रखा हुआ है, लेकिन ये अंदर से खाली है और सारा कूड़ा इसके इर्द गिर्द और सारी मार्केट के अंदर पड़ा हुआ है। ज़रा आप कैमरामैन जो है वो उधर करके दिखाए कि वही मार्केट है, वहीं पे हम खड़े हैं और कूड़ादान भी यहाँ पे पड़ा हुआ है, लेकिन उसी मार्केट के अंदर लोगों को ये भी मतलब ज़रूरत महसूस नहीं होती कि वो ये कूड़ा कम अज़ कम अपना जो दुकानों के सामने शाम को गंद फैला के जाते हैं वो इस कूड़ेदान के अंदर डाल दें। अब हम आतिफ फारूक साहब की तरफ आए हैं, ये यहाँ के ASM हैं, तो इनसे पूछते हैं कि इस मार्केट के हवाले से इनको किन मुश्किलात का सामना है और इन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं। मोहम्मद आतिफ फारूक सर, ये रोज़ का ही एक रूटीन है जो सामने आप देख रहे हैं। मॉर्निंग टाइम के ऊपर हम लोग रात में साफ़ करते हैं, सुबह में साफ़ करते हैं।
मसला ये है कि ज़ाहिर बात है कि कचरा तो निकलता है जब मार्केट के अंदर लोग कोई चीज़ खरीदते हैं तो वो डस्टबिन फेंकते हैं। हर बात है कि सुबह के वक्त उनको पता होता है कि स्वीपर ने आना है हमारे लिए, और उन्होंने हार्ड वर्कर लोग हैं जिन्होंने पहले इधर से सफाई करनी है, सारा कचरा गार्बेज जो है ना वो इकट्ठा कर लेना है। और हमारे वर्कर्स की भी रूटीन है कि वो डेली यहाँ पर आते हैं कि 9 बजे तक इन्होंने 10 बजे दुकानें खोलनी हैं, तो 10 बजे से पहले ये सारा कचरा गार्बेज जो है ना वो इकट्ठा कर लेते हैं और इसको डस्टबिन में डाल देते हैं। अच्छा सर, हम सुबह आए हैं तो हमने नोट किया है कि जो सामने जिस तरह से आपने एक बॉक्स रखा हुआ है, कूड़ेदान रखा हुआ है, तो इन लोगों को चाहिए नहीं है कि कम से कम शाम को जब जाते हैं अपने रोज़गार को मुकम्मल करके तो ये शापर में बांध के वो डस्टबिन में फेंक दें। ऐसा ही चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। हमसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है ये शॉप्स वाले, वो हमारी फेवर करते हैं कि जी इन्होंने आना ही है ना सवेरे आप ही कर लेंगे। किसी को भी ये बुरा नहीं लगता कि सुबह यहाँ पे गार्बेज पड़ा हुआ, ये पड़ा हुआ, बड़ी हुई चीज़ें। तो हमारे लोग नशा करते हैं, अगर इनका बस चलता तो ये कुरान पाक के टुकड़े इकट्ठे करने वाला भी इन्होंने बेच दिया। पहले अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये जो हमारे है ना जी मुकद्दस आयात वाले कुरान डब्बे, ये इसको छोड़ देते हैं। वो इसलिए छोड़ देते हैं कि यार कितने महंगा पड़ेगा, अल्लाह ताला की पकड़ में ना आ जाओ। तो हालांकि वो खुद पकड़ में है पहले। अल्लाह ताला से दुआ है कि खुदा ताला जो है वो हमें ये तौफीक दे कि हम जो गवर्नमेंट हमारे लिए अच्छा काम कर रही है हम उसको कम से कम अपने लिए अच्छे तरीके से अपना लें, और कम से कम हम उन तमाम चीज़ों में गवर्नमेंट का साथ दें ताकि ये जो वर्कर सुबह सुबह हमारे घरों के सामने झाड़ू लगा के सफाई करते हैं इनके लिए भी कोई आसानी पैदा हो। क्योंकि इतना सारा कूड़ा जो है जो कि हमारी अपनी गलती की वजह से यहाँ पे पड़ा हुआ है, इसको इकट्ठा करना जो है ना वो एक चैलेंजेबल है। सो इस चैलेंज को कम कीजिए, अपने फ़राइज़ पूरे कीजिए और कोशिश करें कि ये जो कूड़ा मतलब मार्केट के अंदर आप रोज़ाना दुकानदार शाम को यहाँ पे तोड़ के चले जाते हैं, इसको एक शापर में बांध के सामने डस्टबिन के अंदर फेंक दिया करें। उम्मीद करता हूँ हमारा ये पैगाम आपको अच्छा लगा होगा। आखिर पे इस उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है जिस दिन हम अपनी आदतों को बेहतर करके अपने पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया के अंदर रोशन करेंगे। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह निगहबान। अल्लाह निगहबान। थैंक यू वेरी मच ब्रदर।